नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पुरा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इस छोटी सी वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल की कट ऑफ के बारे में और लास्ट में जीआरपी के भी बारे में बताएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है कि सर सबसे कोई भी वीडियो बना लो उसके नीचे यही कमेंट आता है कट ऑफ क्या रहेगी, क्या मेरा नाम पीएमटी में आ जाएगा, क्या पीएसटी में आ जाएगा, क्या 10 गुना एग्जाम में बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा। सभी बातों पर चर्चा करेंगे। कोशिश करूंगा बहुत छोटी सी और सटीक वीडियो बना पाऊं। ठीक है भाई। बस एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ऐसी वीडियो को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। प्रूफ के लिए मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, ये बहुत सारे और अभी आप वीडियो में देखेंगे तब भी ईमानदारी से बता रहा हूँ, बोर्ड लिखने में भी बहुत टाइम जाता है भाई। और ये सारी चीजें सोच कर बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारा डाटा और खुद की पुरानी वीडियो देखनी पड़ती है और चीजें तब जाके काम करती है। तो भाई अभी क्या चर्चा करेंगे। देखो पहले मैं एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ ताकि जो कट ऑफ हो अ, उससे आप लोग एक रिलेट कर पाए कि ऐसे ही नहीं कि कुछ भी फेंक दिया। नहीं, आंकड़े को, उस कंक्लूजन को आप हजम कर पाओ, उसके लिए मैं ये हजमोला आपको पहले दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इससे सहमत होंगे और बहुत सारे नहीं होंगे, सीधी सी बात है। किसी को लगता होगा हाँ मेरा नाम आ जाएगा, वो खुश होगा। किसी को नहीं लगता, वो कहेगा इसे घंटा ज्ञान नहीं है, ऐसे चौधरी बना फिर। वैकेंसी कम है भाई, वैकेंसी कम है। पिछले एक्सपेक्ट में कर रहा हूँ, खासकर महिलाओं के लिए फीमेल की वैकेंसी कम है, 6 वैकेंसी। फोर्थ लिस्ट पे डिपेंड करना। देखो भाई, समझो इस बात, कोई नहीं बता सकता फिलहाल, कोई नहीं। मान लो फर्स्ट लिस्ट लगी पीएमटी पीएसटी की, पीएसटी की मान लो, पीएमटी की तो चलो ठीक है, पीएमटी हो गया, फिर पीएसटी रनिंग हो रही है। पहली लिस्ट लगी, दूसरी लगी, तीसरी लगी, सभी कैटेगरीज के साथ ऐसा हुआ। हो सकता है फोर्थ लिस्ट सिर्फ एक कैटेगरी की लगे, हो सकता है सिर्फ एससी को फोर्थ लिस्ट में बुला ले या ईडब्ल्यूएस को बुला ले। क्यों? डिपेंड करता है कि उस कैटेगरी के लिए उनके पास 10 गुना बच्चे हुए या नहीं जो पेपर में बैठे। इस बात को आप समझ पाए? तो इसके लिए हम झगड़ा ही नहीं कर सकते। यार ये क्या हो गया, ये फोर्थ लिस्ट उसी ऐसा हुआ भी है कि फोर्थ लिस्ट सिर्फ एक या दो कैटेगरी की है। जैसे लास्ट टाइम मेल के लिए मुझे याद है एससी के लिए फोर्थ लिस्ट लगी थी, लड़कियों के लिए शायद ईडब्ल्यूएस के लिए लगी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फोर्थ लिस्ट सभी के लिए लगी थी। तो जिसमें बच्चे कम पड़ेंगे उसे बुलाते रहेंगे, तब तक बुलाते रहेंगे जब तक 10 गुना बच्चे ना आ जाए। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये सारा माजरा डिपेंड करता है पीएमटी और खासकर पीएसटी में, क्योंकि रनिंग है वहां, फिजिकल एक्टिविटी है। और अभी क्या है कि आज से 2 महीने पहले रनिंग होती तो बहुत सारे ज्यादा बच्चे उसे पास कर पाते। लेकिन अब क्या होगा कि बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। अब भी मानते हैं इस बात को कि गर्मी के टाइम में बहुत फर्क पड़ेगा। और अभी मई में चलाती धूप और गर्मी, पसीना, डिहाइड्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिएगा उसके बाद क्या है, मार्क्स हाई है, मतलब नंबर ज्यादा है बच्चों। नंबर ज्यादा है इन द सेंस क्यों है? क्योंकि पेपर आप कोई कहेंगे सर आसान था, उनका काट लिया नॉर्मलाइजेशन। तो हाई स्कोर और नॉर्मलाइजेशन किसी को अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। लेकिन बच्चों के नंबर पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है। और ये यहाँ भी मैंने लिखा है क्यों ज्यादा है, अवेयरनेस की। अवेयरनेस यानी कि सीटी का पिछली बार ये पता था कि भाई नहीं है, होगा नहीं होगा, क्या होगा, तो अब की बार बच्चे प्रिपेयर थे। 10 टाइम्स ये पहले से पता था कि 10 गुना में नाम आना पड़ेगा, सिर्फ सीटी क्वालिफाई से काम नहीं चलेगा। तो ये भी मैटर है जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा हाई। एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। क्यों? आपको याद है पिछली बार जब पुलिस की भर्ती हुई तो जस्ट पीएमटी पीएसटी फॉर्म निकले, पीएमटी पीएसटी हुआ बहुत शॉर्ट, उसके बाद बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपका एग्जाम हो क्योंकि इलेक्शन था। तो अब की बार ऐसा नहीं है, बहुत सारे टाइम से फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, तो हो सकता है अब की बार पीएसटी रोल, मतलब हो सकता है पूरे से बुरी बात कि कुछ कैटेगरीज में आपको दो ही लिस्ट देखने को मिले, सेकंड लिस्ट लगी और थर्ड लिस्ट एक आध कैटेगरी की लगी। ये सारा डिपेंड करता है। देखो भाई, ना मैं बता सकता हूँ, ना आप बता सकते हैं, ना कोई बता सकता है। ये बताएगा समय, टाइम। तो सर फिर क्यों ज्ञान पेल रहे हो, क्यों वीडियो बना रहे हो अगर किसी को पता ही नहीं है? भाई ज्ञान इसलिए पेल रहे हैं कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है, बहुत डिमांड आती है, कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर प्लीज कट ऑफ कर। नहीं कट ऑफ का पिटारा आपके सामने। देखो, अब आपको ये मैंने हाथ से बनाया सब, ठीक है, एआई नहीं है, मैंने खुद लिखा है। सोचो इसमें कितना टाइम गया होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आप लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, समझ पाए। मेहनत को सलाम करना चाहते हो तो ऐसे। ये मेल की कट ऑफ है भाई, क्या है, ये फर्स्ट लिस्ट लगी थी, ये थर्ड और फोर्थ इसी कैटेगरी में फोर्थ लिस्ट में लगी थी, क्या है? ये फर्स्ट लिस्ट जो अभी लगने की उम्मीद है, ये फाइनल लिस्ट और ये है जीआरपी की। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू में एक बार बता देता हूँ। लगभग अब की बार जनरल मेल में 64 से 66 वाला एक पहली लिस्ट आपको देखने को मिल सकता है, फाइनल तक जा सकता है 60 62।
पहली बात तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुने, बौखलाए नहीं, हाय तौबा ना मचाए। पहली बात ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि कट ऑफ अभी मैंने बताया पीएमटी और पीएसटी, खासकर पीएसटी पे डिपेंड करता है कट ऑफ का दायरा कि क्या होने वाली है कट ऑफ, ठीक है? 10 गुना के लिए। नंबर अगर देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा पास होंगे। मान लो पहली अ, ऐसा होगा, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ऐसा भी होगा जैसे मान के चलते हैं हमें बच्चे 5500 पोस्ट है तो 55,000 बच्चे बैठे। मान लो उन्होंने 1 लाख बच्चे पीएमटी के लिए बुलाए। वैसे बता रहा हूँ 1 लाख पीएमटी के लिए बुलाए, उसमें 10-20 हज़ार हाइट में चेस्ट में निकल गए, मान लें। 80,000 बच्चे अभी भी बच गए और 80,000 को पीएसटी में बैठाया। 80,000 में से 60,000 ने पीएचडी कर दिया। तो इसमें जिसने कर दिया 55,000 बच्चे मिल गए, खत्म होगी कहानी और बच्चे नहीं बुलाएंगे। ये बात आप समझ पा रहे हो? ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ था कि लगभग 100 में से पीएमटी के पास बचे थे और इसमें फिर 40-35 तो पीएचडी पास कर पाए। ये रेशियो रहा था। अब की बार अगर ऐसा हो गया तो सीधी सी बात है भाई, चीजें खतरे में पड़ जाएगी। समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? अगर 1 लाख बच्चों में ही उन्हें 55,000 या 60,000 बच्चे मिल गए तो आगे बात खत्म। हो सकता है फिर 1.5 लाख बच्चों में मिले, डिपेंड ऑन पीएचडी। तो ये चीज आप समझ पाए, अच्छा है, क्या समझ गए? तो ये मैं कह रहा हूँ कि खासकर पीएचडी पे डिपेंड करता है कट ऑफ और अभी टाइम बताएगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जो पहले हुआ है उसके आधार पर जो आंकड़ा है, जो स्कोर है बच्चों का उसके आधार पर, क्योंकि पिछला स्कोर आप देख सकते हैं। पिछले में 47.5 में जनरल बुला लिया था, चमन 43, 50, 44 ऐसा। यहाँ ऐसा आंकड़ा आपको देखने को नहीं, ठीक है? क्योंकि हायर साइड है। मैंने आपको सारे एस्पेक्ट बता दिए हैं, क्यों है ये, कारण क्या है, इस वजह से फटाफट, ठीक है? तो 61 से 63 फाइनल जो लिस्ट लगेगी मेल की जनरल की, उम्मीद है 56 से 58 हो सकता है भाई, ये 61 की बजाय 60 हो जाए, 63 की बजाय 64 हो जाए। देखो पहली बात तो मैं करने को ये भी कर सकता था भाई, ये 61-63 की जगह मैंने यहाँ लिख दूं 60 से 65, वाह भाई वाह। पर एक 60 आए, 61 आए, 62, 63, 64, 65, 66, भाई मास्टर ने बस उतनी कट ऑफ बना रखी थी। जमात बिन की बिन बता दी। आप ये देखो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, ये वाली कट ऑफ लिख, मेरे नंबर्स का डिफरेंस देखो आप, 1 से 2 नंबर का मैंने डिफरेंस लिखा है, जो कि बहुत कम है। ठीक है? मैं लिखने को ये भी लिख दूँगा 70 से 75, 65 से 70, वो कट ऑफ नहीं है। वो बहुत दायरा बड़ा हो जाएगा, आप उस बात को समझने की कोशिश करें। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि ये कट ऑफ बहुत लिमिटेड सी है। तो इसके आजू-बाजू रहने की उम्मीद है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इससे हताश ना हो। हो सकता है किसी बच्चे के 58 नंबर हो जनरल के और वो सोचे कि सर मेरा तो आ नहीं सकता, मेरी तो लोटियाँ डूब गई। तो भाई उसके लिए पहली बात तो अभी ये एक्सपेक्टेड है, मेरा ओपिनियन है। हो सकता है आपका 58, फिर आपकी क्या कट ऑफ हुई क्योंकि एक्सपेक्टेड है, मैं फिर से बता रहा हूँ। दूसरा ये आपको तैयारी, अगर आपके 50 है, 55 है, 45, 48 कितने भी नंबर है, आपको लगता है इसके आस-पास भी नहीं है, पुलिस में आ नहीं सकता तो क्या करें? तैयारी करनी चाहिए, अभी ग्रुप डी आएगा और अगर तैयारी मान लो, मान के चलते हैं भाई, किसी बच्चे के अगर मान लो 60 ही नंबर है, क्या है? 60 ही नंबर है या फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हाँ, 61 मान लो। 61 पे मैंने बता दी, 61 और 61 पे का फिर नंबर नहीं आया, 62 पे रहेगी, 61 वाले का नहीं आया। तैयारी करने लग गया, अच्छी बात है, ग्रुप डी में चला जाएगा। और किसी बच्चे के अगर मान के चलते हैं यहाँ अ, लेट्स से 55 नंबर, उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या ये पेपर क्लियर हो जाएगा? मान के चलते हैं, नहीं होगा ना? मान लो भाई अब किसी का 60 वाले का आ गया, किसी बच्चे का जो है हाँ, किसी बच्चे का चलते हैं 60 वाला बच्चा है, किसी वाले बच्चे का नाम आ गया। यहाँ नहीं है लेकिन नाम आ गया। तैयारी नहीं करी, ना फिज़िकल की करी, ना और कुछ और नाम आ गया। चलो फिज़िकल फिर भी दिया है, तो क्या पेपर क्लियर हो जाएगा? 60 नंबर फाइनल सिलेक्शन या नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। तो क्या होगा 60 नंबर वाले को, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तैयारी आपको सबको करनी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कितने भी नंबर के हों। आप इनमें से किसी भी नंबर से 5 नंबर ऊपर हैं तब भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है? उम्मीद है आप समझ पाए। और इसके बाद अगर मैं बीसीए की बात करूँ तो भाई देखो 56 से 58 में बीसीए में फाइनल उम्मीद है। बीसीबी में 59 से 61 हो सकता है, पहली कट ऑफ तो आपको हाई देखने को मिले, थोड़ी-सी और ज़्यादा भी जा सकती है। एससी ये ओएससी है भाई। ओएससी वाला है, बीएससी मैं लिख देता हूँ। देखो भाई बहुत मेहनत कर रखी है।
ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये ओएस डीएससी है, ओएससी। तो ऐसे आप देखेंगे, ऐसे बनाने में बहुत टाइम जाता है और सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद जीआरपी आप देखिए थोड़ा-सा, क्योंकि पोस्ट कम है, 68 से 70, 64 से 66, 56 से 58, 56 से 58, और भाई यहाँ 58 से 60 और 66 से 68 कैटेगरी वाइज़ आप देखिए। फटाफट बात करते हैं। इस वीडियो में मैंने मेल और फीमेल दोनों को कवर किया है। फीमेल को बहुत सारी कंप्लेंट रहती है कि सर हमारे बारे में नहीं बताते, अलग से वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, तो मैं नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं कि व्यू चाहिए या वो चाहिए, नहीं। मैंने एक ही वीडियो में, छोटी-सी वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी, छोटी से छोटी वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, ना कि 40 मिनट, 50 मिनट खराब हो जाए। फीमेल के लिए भाई 600 पोस्ट है, गुणा 10 6000 हो जाएगा। जनरल, और ऐसे देखेंगे, पिछली बार की फर्स्ट लिस्ट थी, तो अब की बार देखिए, फर्स्ट लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट में 3 लाख का फ़र्क है। लगभग 13-14 नंबर तक ऊपर जा सकती है, 70 नंबर तक पहली लिस्ट देखने को मिलती है। ड्रास्टिक चेंज है। कारण क्या है? कट ऑफ डाउन है, अब की बार स्कोर हाई है, बच्चे अवेयर थे। सीटी में आप ये देखेंगे 95% तक अटेंडेंस थी, और लेवल जो है बढ़ा है, टाइम ज़्यादा है। तो बहुत सारे मैंने आपको फैक्टर्स बताए, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करने के बाद ये चीज़ें हुई है। तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिस्ट 68 से 70 हो सकती है, और फाइनल 63 से 65 देखने को मिल सकती है भाई। ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इस कट ऑफ से आपके कम नंबर हैं या ज़्यादा हैं, खासकर कम वाले निराश होंगे, ताश होंगे, तो कम नंबर वाले प्लीज़ दुखी ना हो, तैयारी में लगे रहें, जुटे रहें किसी भी प्रकार से, और ग्रुप डी के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और अगर मान लीजिए बाय चांस आपका इसमें नाम आ जाता है, कीजिए किसी गुड़िया के 60 नंबर हैं, फीमेल के 60-61 जो भी नंबर हैं, हो सकता है आपको लगे यहाँ नहीं आए, और आ गया, तो भी आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, और नहीं आया तो आपको ग्रुप डी भी देना ही पड़ेगा, और कोई चांस, आप इतने तो समझदार हैं, बढ़िया। ये थोड़ा-सा माइंड से काम, 57 से 59 बीसीए फाइनल, और यहाँ बीसीबी 64 से 66, फाइनल 60 से 62 रह सकती है। एससी 57 से 59 है, यहाँ 53 से 55 है। फिर से यहाँ नहीं लिखा, एससी 61 से 58, और ये भाई 65 से 67, 61 से 63। हाँ, एक चीज़ और बची है भाई, मेल में जो यूआरडीएसएम है, और भाई डबल डी ईएसएम है, और इसके अलावा जो भी इसमें ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी में है, ये लगभग क्वालीफाई में नाम आ जाना चाहिए। है, अभी इनके बारे में नहीं बताया। तो ये कुछ फाइनल आपको लड़कियों के लिए कट ऑफ देखने को मिलता है। काफ़ी डिफरेंस है वैसे तो। देखेंगे आप 63 से 65 है, और यहाँ देखेंगे आप लोग, तो कहाँ 63 से 63 है, वो 2-4 नंबर हायर साइड है। ठीक है? तो भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई अ, वो ठप्पा नहीं है कि हाँ फाइनल पत्थर की लकीर होगी, ये कट ऑफ यही रहेगी, नहीं, नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। तो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके 45 नंबर है तब भी आपको पढ़ना चाहिए था, हो सकता है, होना ये चाहिए था कि अब तक आपको स्कोर आने के बाद आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ताकि ग्रुप डी में आपका बहुत डिसेंट स्कोर हो, फिर कट ऑफ देखनी ना पड़े, ऐसा होना चाहिए था। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो अभी भी टाइम है, दिल लगा के पढ़िए, और किसी का इसके आस-पास स्कोर है या इससे ज़्यादा है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, मान के चलिए किसी के 65-70 है, अच्छा स्कोर है, उसको और बढ़ाइए, क्योंकि 70 नंबर में भी चांस नहीं है नौकरी मिलने की। ठीक है, कैटेगरी में है तो अलग बात है, तो आप अपनी कैटेगरी आप देख लीजिएगा। अपनी तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट सभी को। और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट बचता है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। और छोटी-सी चीज़ और बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा मैथ्स और रीज़निंग पढ़ना चाहता है भाई, तो आप मैथ्स और रीज़निंग के लिए जुड़ सकते हैं। गुरु मंत्रा ऐप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करें। डेमो फ्री है, आप देखिए, आपको समझ में आता है तो वहाँ से मैथ्स और रीज़निंग हर जगह आएगा, चाहे हरियाणा पुलिस हो, सीटी मेंस हो, ग्रुप डी हो, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम क्लासेस में, कंसाइज़ वे में, ठीक है? तो एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेमो में कोई पैसा नहीं है, और मिनिमम ₹500 लगभग चार्ज में आप, थैंक यू। और तो कुछ भी अगर आपको लगे कि हाँ, ये मैंने गलत बता दिया, हो सकता है देखो भाई, मेरे से कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में सभ्य तरीके से ज़रूर अपने विचार रखिएगा, तो मैं उन पर फिर से सोचूँगा, और कुछ भी बचा तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद है छोटी-सी वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि बहुत सारी चीज़ें आपको कवर कर पाऊँ। बहुत मेहनत लगी है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, आपको दिख भी रही होगी, और ये चुटकियों में नहीं हो जाता है, लिखने में भी कम से कम 1 घंटा जाएगा, और इस बात को समझिएगा,
प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें और मतलब अ, दिमाग शांत रख के अपनी तैयारी आगे के लिए करें। नंबर कम है तब भी, नंबर ज़्यादा है तब। ठीक है? ऑल द बेस्ट सभी को। पीएमटी और पीएसटी के लिए अभी बहुत सारे बच्चे एक छोटी-सी चीज़ है और एक जैसे जो भाग जाते हैं ना जैसे पीएमटी तो आपके 15 अप्रैल से होंगे, 15 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद पीएसटी, पीएसटी है यानी कि मेन चीज़ तो ये फिजिकल क्या है पीएसटी कब शुरू होंगी? ये आपके मान के चलिए मई मिड से, मई मिड से आपके मुझे लगता है पीएसटी आपके मई मिड से शुरू होंगे। बाकी आप अप्रैल आपके पास पूरा पड़ा है, 8 तारीख हुई है आज, तो अप्रैल में तो पीएसटी होंगे नहीं, कल शुरू होंगे आपके मई। उसके बाद एग्ज़ाम कब हो सकता है भाई? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगस्त के आस-पास आपको एग्ज़ाम देखना है। मेरी माने तो अगस्त के बाद ही होगा, बाकी डिपेंड ऑन एचएसएससी क्या करती है। कि जून में आप मान के चलो फिजिकल चल रहे हैं, जुलाई और अगस्त, जल्दी से जल्दी इतनी इनको है नहीं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगस्त के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, जुलाई के हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? तैयारी आपको अब तक कर लेनी चाहिए थी क्योंकि बहुत सारा टाइम है। कभी आप ये सोचे, "अरे! अक्टूबर में पेपर है, तब पढ़ेंगे, अभी तो कुछ नहीं करेंगे।" ठीक है, घर के काम भी होंगे लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू, ठीक है? तो चलिए भाई, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। वीडियो छोटी-छोटी करते बड़ी ना हो जाए, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है? धन्यवाद जयराम जी की। रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, अपने माँ-बाप की सेवा करो और ऑल द बेस्ट सभी को।